नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। देखिए, पीएम मोदी से जुड़ी हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है। पीएम मोदी ने फिर से टॉप किया है लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स। यहाँ पे इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को पीछे छोड़ा है। एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में कि ये जो रैंकिंग है किस ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दी गई है, साथ ही इसमें किन किन देश के या जो लीडर्स हैं उनकी क्या क्या रैंकिंग रही है। काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसका 16 नवंबर को पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, 360 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 345 किलोमीटर या फिर 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो लेंथ है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है बिना गूगल किए। कोशिश कीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए चलते हैं हम हमारी न्यूज़ पे। देखिए, इस तरह के आर्टिकल आपने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। यहाँ पे पीएम मोदी ने टॉप किया है जो अप्रूवल रेटिंग है ग्लोबल लीडर्स की, उसके अंदर। और इसमें एक खास बात यह है कि जो यूके के जो बोरिस जॉनसन है, ये मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन माने गए हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से टॉप किया है ये जो ग्लोबल चार्ट है, जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स की जो हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग है उसकी जो इंडेक्स है उसके अंदर। इसमें इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन को पीछे छोड़ा है, साथ ही कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, उन्हें भी पीछे छोड़ा है। और वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं उसके रूप में अब इनका जो नाम है सबसे ऊपर आया है। आप पूछ रहे होंगे कि ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पे एक कंपनी का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, उसके द्वारा ये जो रेटिंग है वो दी गई है, जो अपने डेटा इंटेलिजेंसी के आधार पर इस रैंकिंग को जारी करता है। इस पे पीएम मोदी ने टॉप किया है और इनकी अप्रूवल जो रेटिंग है वो 71% है और इनकी जो डिस अप्रूवल रेटिंग है वो 21% है और 8% जो लोग हैं वो तटस्थ हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग माने जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट ने जब से ये जो रैंकिंग है जारी करना शुरू किया है तब से पीएम मोदी का जो नाम है काफ़ी खास रहा है। 2020 में जब हम मई की बात करें, मई 2020 के अंदर जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना को देखते हुए, और काफ़ी कदम जो है भारत सरकार ने उठाए थे, उन सभी चीज़ों की समीक्षा करते हुए ये जो मॉर्निंग कंसल्ट है इसने पीएम मोदी को हाईएस्ट रैंक दी थी और टॉप पे रखा था। ये 2021 के अंदर जो सेकेंड कोविड वेव आई थी उसमें जो भारत में स्थितियां थी उसके आधार पर पीएम मोदी की जो रेटिंग है वो गिर गई थी, जो वो काफ़ी ज़्यादा डिपिंग स्टेज में पहुंच चुकी थी। मॉर्निंग कंसल्ट ने यदि हम बात करें तो मई 2020 में पीएम मोदी को जो अप्रूवल रेटिंग दी थी वो 84% दी थी और पीएम मोदी ने उस समय टॉप किया था। बाद में ये जो 2021 में रेटिंग आई थी जब सेकेंड कोविड वेव हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, उस समय यहाँ पे 63% जो है रेटिंग अप्रूवल की दी गई थी पीएम मोदी को, और जो कि 2020 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन चूंकि 2022 में इनको 71% की अप्रूवल रेटिंग है वो मिली है, जिसकी वजह से ये इस पूरी रेटिंग में टॉप पर हैं। इसके लिए मॉर्निंग कंसल्ट ने रिसेंटली ट्वीट भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडर अप्रूवल पीएम मोदी है 71%, लोपेज एब्राडोर जो है जो कि मैक्सिको के पीएम हैं, इनकी 66%। हम पूरी जो लिस्ट है वो भी देखने वाले हैं। इसके साथ इन्होंने जो लीडर्स हैं ग्लोबली उनको लिखते हुए यहाँ पे ट्वीट किया है। देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो कंपनी है वो क्या है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। यदि हम ग्लोबली डेमोक्रेसी की बात करें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो वास्तविकता में जो ग्लोबल सिचुएशन है उनके आधार पर अपनी डेटा इंटेलिजेंसी को जोड़ते हुए जो रेटिंग्स है वो देते हैं, जो रैंकिंग है वो जारी करते हैं, जिनमें मॉर्निंग कंसल्ट का भी नाम आता है। काफ़ी नामी ये ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है अपने आप में, और इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी 2014 के अंदर। इसका पूरा नाम है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये इसका पूरा नाम है। ये जो प्लेटफॉर्म अन्य देशों के लोगों से बात करके साप्ताहिक आधार पर दुनिया भर के जो चुनिंदा नेता हैं उनकी लोकप्रियता का आकलन करता है, उनकी पॉपुलैरिटी का ये आकलन करता है। जो रेटिंग अभी प्रकाशित हुई है हमारे सामने वो 13 से 19 जनवरी तक के ग्लोबली जो देश हैं उनसे लिए गए आंकड़ों के आधार पर हमारे सामने आई है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जापान के लोगों को पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा लीडर ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से ये जो क्रॉस चेकिंग है उसके आधार पर ये जो रेटिंग है वो दी जाती है, जिसमें लगभग यदि हम बात करें तो इस प्लेटफॉर्म से 100 देशों के करीब 10 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिनमें से चुनिंदा ग्लोबल लीडर्स के बारे में हर हफ्ते करीब 15 मिलियन लोगों की राय जो है इस प्लेटफॉर्म को मिलती रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की रियल सिचुएशन पता लगाने के लिए मॉर्निंग कंसल्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है। ये जो मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी है ये जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी करती है ये लगभग
13 देशों की जारी करती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये सारी जो कंट्रियां हैं, जितनी भी ये 13 देश हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं, आप ये मानते हैं। तो इन्हीं के आधार पर ये जो रैंकिंग है, ये जो रेटिंग है, वो जारी की जाती है। एक खास बात ये देखने को मिली है इस बार, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इनको काफ़ी ज़्यादा डिसअप्रूवल मिला है। रीज़न क्या दिया गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्हें लॉकडाउन में पार्टी को अप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो आलोचनाएं हैं वो झेलनी पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनका हुआ था। इस वजह से इन्हें 43% अप्रूवल रेटिंग मिली है और 69% इन्हें डिसअप्रूवल रेटिंग मिली है। नेगेटिव अप्रूवल में केवल बोरिस जॉनसन ही नहीं है, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लीडर हैं, जैसे जोई बिडेन, टूड्रो ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, साउथ कोरिया के मून जे इन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और स्पेन के पेड्रो सांचेज। ये सब जो है नेगेटिव अप्रूवल की लिस्ट है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इस पूरी लिस्ट को। देखिए, नरेंद्र मोदी को 71% के साथ में सबसे ज़्यादा अप्रूवल मिला है। उसके बाद में आंद्रेस मैनुअल लेपोज जो एब्राडोर हैं, जो कि मैक्सिको के पीएम हैं, इन्हें 66% के साथ ये दूसरे नंबर पे है इस पूरी लिस्ट में। मारियो ड्रागी जो कि इटली के पीएम हैं, इन्हें 60% मिली है। उसके साथ फूमियो किशिदा, ये जो है जापान के पीएम हैं, इन्हें 48% अप्रूवल मिला है। इसके साथ ओल्फ स्कॉच, ये जो जर्मनी के पीएम हैं, इन्हें 44% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इसके साथ साथ जोई बिडेन को 43%, जस्टिन ट्रूडो को जो कि कैनेडियन पीएम है 43%, स्कॉट मॉरिसन को 41% जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, और पेड्रो सांचेज ये स्पेन के पीएम है, इन्हें 40% अप्रूवल मिली है। और साथ ही यदि हम डिसअप्रूवल रेटिंग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोरिस जॉनसन को मिली है 69%। उसके बाद जो फ्रांस के पीएम हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो सेकंड नंबर पे आते हैं, 59% इन्हें मिली है। जेयर बोल्सोनारो को 56% यहाँ पे डिसअप्रूवल रेटिंग मिली है, जो कि ब्राज़ील के पीएम हैं। मून जे इन जो कि साउथ कोरिया के पीएम हैं, इन्हें 54% मिली है। पेड्रो सांचेज को 53%, स्कॉट मॉरिसन को 52%, जस्टिन ट्रूडो को 51%। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, कनाडा के पीएम को भी 51% डिसअप्रूवल रेटिंग मिली है, और जोई बिडेन को 49% और ओल्फ सांचेज को 40% जो डिसअप्रूवल रेटिंग है वो मिली है। तो ये था इस मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर जो लिस्ट है उसके बारे में, जिसमें पीएम मोदी ने टॉप किया है। आइए जानते हैं हम हमारे प्रश्न के बारे में। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस माना जाता है, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन के दौरान न्यू एरा ऑफ यूपी कहा था, और इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 341 किलोमीटर्स। ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये यूपी और बिहार को जोड़ने के लिए बनाया गया है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है यूपी बिहार पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ये था खैर इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। हम मिलते हैं आगे, धन्यवाद।